सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज पृष्ठ तनाव चैप्टर का लेक्चर 2 है, जिसमें मैं आपको टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ पृष्ठ ऊर्जा। तो सबसे पहले समझते हैं पृष्ठ ऊर्जा होती क्या है। तो देखिए, जैसे कि हम किसी द्रव को एक पात्र में लें तो जो उसका ऊपर का पृष्ठ होता है उसे मुक्त पृष्ठ कहते हैं। जब हम इस मुक्त पृष्ठ के क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं तो उस मुक्त पृष्ठ के नीचे जो सतह रहती हैं उसमें उपस्थित प्रत्येक अणु एक दूसरे से ससंजक बल द्वारा जुड़े रहते हैं। अब जब ये अणु पृष्ठ पर आते हैं तो इनको ससंजक बल के विरुद्ध, या उसी को कहते हैं अंतराणविक बल के विरुद्ध, कुछ कार्य करना पड़ता है, और यही कार्य उन अणुओं में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो इससे स्पष्ट होता है कि द्रव के पृष्ठ पर स्थित अणु अपनी स्थिति के कारण भी कुछ ऊर्जा रखते हैं, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, पृष्ठ ऊर्जा। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या बनेगी, द्रव के पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर अणुओं में उपस्थित इस अतिरिक्त स्थितिज ऊर्जा की मात्रा द्रव की पृष्ठ ऊर्जा कहलाती है। इस पृष्ठ ऊर्जा को हम ES से लिखते हैं, जिसका मान होता है डेल्टा W बाई डेल्टा ए। अगर आप डेल्टा ए को 1 कर दें, 1 मीटर स्क्वायर, तो ES बराबर डेल्टा W हो जाएगा। और पिछले फॉर्मूले में हमने पढ़ा था डेल्टा W बराबर T इंटू डेल्टा ए, जो लेक्चर 1 में था। अगर आप लोगों ने लेक्चर 1 ना देखा हो तो लेक्चर 1 जा करके आप एक बार देख सकते हैं। तो डेल्टा W बराबर T इंटू डेल्टा ए, डेल्टा ए से डेल्टा ए कैंसिल हो जाएगा, तो ES बराबर T, अर्थात किसी द्रव के पृष्ठ ऊर्जा जो है उसके पृष्ठ तनाव के मान के बराबर होती है। तो ये हमारा टॉपिक था पृष्ठ ऊर्जा। इसके बाद हम इसी के आगे बात करते हैं आधिक्य दाब। क्या होता है आधिक्य दाब, पहले ये समझ लेते हैं। तो देखिए, पृष्ठ तनाव जो मैंने आपको सबसे पहले लेक्चर में समझाया था, तो मैंने ये बताया था पृष्ठ तनाव किसी द्रव का वह गुण है जिसके कारण वह न्यूनतम सरफेस एरिया या न्यूनतम पृष्ठ ऊर्जा, पृष्ठ क्षेत्रफल को ग्रहण करने का प्रयास करता है। तो वही बात यहाँ पे लिखी है, द्रवों में पृष्ठ तनाव का गुण पाया जाता है जिसके कारण द्रव की बूंद या बुलबुला सिकुड़ने का प्रयास करता है। सिकुड़ने का मतलब जो हो गया कि वह मिनिमम सरफेस एरिया को गेन करने का ट्राई करता है, मिनिमम सरफेस एरिया को, जिसके कारण पृष्ठ पर स्थित अणुओं पर एक बल अंदर की ओर कार्य करता है। तो जब वह बल अंदर की ओर कार्य करता है तो उस बल का मान, और बल हमारा P इक्वल टू F अपॉन ए हम जानते हैं, तो बल से दाब निकलेगा और वह द्रव की बूंद पर यह दाब, अंदर से दाब जो लगता है इस पर, वह उसका मान बाहर के दाब से क्या होता है, अधिक होता है। और इसी दाब अंतर को द्रव की बूंद हो गई, वायु का बुलबुला हो गया या साबुन का बुलबुला हो गया, इनमें जो पृष्ठ तनाव के कारण इसके आंतरिक जो बल दाब कार्य करता है, उस दाब का मान बाह्य दाब की तुलना में, बाह्य दाब इट मीन्स आपका वायुमंडलीय दाब, उसके अधिक होता है। और इसी दाब के अंतर को हम लोग कहते हैं आधिक्य दाब। तो हम लोग को इस आधिक्य दाब को निकालना है 3 केसेस में। पहला, द्रव की बूंद पर आधिक्य दाब। दूसरा टॉपिक है आपका वायु में, वो द्रव में वायु के बुलबुले के भीतर जो आधिक्य दाब होगा। और तीसरा, साबुन की बुलबुले पर, साबुन के सोप से बने बुलबुले पर आधिक्य दाब। तो सबसे पहले हम टॉपिक पढ़ेंगे द्रव की बूंद पर आधिक्य दाब। क्या होता है द्रव की बूंद पर आधिक्य दाब, देखते हैं। जैसे मान लिया हमने ये R त्रिज्या की एक द्रव की बूंद है जिस पर दाब लग रहा है P प्लस डेल्टा P, P प्लस P डैश। जो P डैश है, ये P डैश आपका बनता है आधिक्य दाब, और P जो है वो आपका वायुमंडलीय दाब है। अब इस आधिक्य दाब के कारण इस बूंद की त्रिज्या R से सूक्ष्म वृद्धि हो गई डेल्टा R, इस आधिक्य दाब के कारण। तो वही लिखा हुआ है, माना बूंद की त्रिज्या R व द्रव का पृष्ठ तनाव T है, भीतर दाब P प्लस P डैश है तथा बाहर का जो दाब लग रहा है इस पर वो P है। आधिक्य दाब P डैश द्वारा क्षेत्रफल में, त्रिज्या में वृद्धि होगी, वो डेल्टा R होगी। अतः P डैश द्वारा किया गया कार्य, हमें पता है कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। बल का मान F ले लिया, विस्थापन त्रिज्या का मान डेल्टा R वृद्धि हुई है, डेल्टा R, इसके कारण इसका जो कार्य होगा बल गुणे विस्थापन, तो F इंटू डेल्टा R। हमें पता है P इक्वल टू F अपॉन ए होता है, तो P डैश इक्वल टू F अपॉन ए। तो F माने बल का मान हो जाएगा P डैश इंटू ए, इसलिए इस F का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे, तो W बराबर P डैश इंटू ए इंटू डेल्टा R। तो W बराबर P डैश, और एरिया कितना होगा, इस बूंद का एरिया जिसकी त्रिज्या R है, तो एरिया इसका हो जाएगा 4 पाई R स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं कि पहले त्रिज्या R थी, अब त्रिज्या R प्लस डेल्टा R, अर्थात त्रिज्या में जो वृद्धि हुई उसके कारण क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि डेल्टा ए बराबर 4 पाई, त्रिज्या R प्लस डेल्टा R है, तो 4 पाई R प्लस डेल्टा R का स्क्वायर माइनस 4 पाई R स्क्वायर। वृद्धि पूछ रहा है आपसे, तो हमने 4 पाई कॉमन ले लिया दोनों में से,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा डेल्टा आर का स्क्वायर प्लस आर इंटू 2r इंटू डेल्टा आर। अब देखिए डेल्टा आर एक स्मॉल क्वांटिटी है और किसी भी स्मॉल क्वांटिटी का स्क्वायर करने पर वह और भी स्मॉल हो जाती है। जैसे कि मैं अगर आपको एग्जांपल समझाऊं 0.1, आप 0.1 का स्क्वायर करिए तो 0.01 हो जाता है। तो इसीलिए डेल्टा आर जो कि एक स्मॉल क्वांटिटी है, हम डेल्टा आर का स्क्वायर करेंगे तो वो और भी स्मॉल क्वांटिटी हो जाएगी, इसको इसलिए उसको लगभग जो है हम 0 के बराबर मान के चलते हैं। तो डेल्टा आर की जगह डेल्टा आर स्क्वायर की जगह 0 रखने पर डेल्टा ए का मान हो जाएगा 4π2 इंटू आर इंटू डेल्टा आर, जो कि बन जाएगा 8πr इंटू डेल्टा आर। इस तरह से डेल्टा ए का मान अर्थात पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि निकल आई। अब हम बात करते हैं, पिछले लेक्चर 1 में हमने पढ़ा था प्रस्थ तनाव का मान डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा ए। तो डेल्टा डब्ल्यू जो कि आपने यहाँ पे समीकरण 2 से निकाला है, पी डैश 4πr स्क्वायर इंटू डेल्टा आर, वो रख दिया मैंने। और डेल्टा ए समीकरण 3 से मान सकते हैं इसको हम, तो 8πr इंटू आर। जब इस समीकरण को सॉल्व किया तो पी डैश जो कि आधिक्य के दाब था, इसका मान आ गया 2 इंटू टी बाई आर, अर्थात द्रव की बूंद पर जो आधिक्य दाब का मान होगा वो हो जाएगा पी डैश इक्वल टू 2 इंटू टी बाई आर, जहाँ टी प्रस्थ तनाव है और आर उस बूंद की त्रिज्या है। तो इस तरह से हमने द्रव की बूंद पर आधिक्य दाब के एक्सप्रेशन को फाइंड किया। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट केस हमारा है द्रव में जो वायु के बुलबुले हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब पानी रखा रहता है तो जो वायु के बुलबुले बनते हैं, उसमें उस वायु के बुलबुले की बात करें तो उसके भीतर जो आधिक्य दाब है हमें उसकी गणना करनी है। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, एक वायु का बुलबुला है, इसके अंदर कुछ नहीं है, इसकी त्रिज्या आर है, पी प्लस पी डैश, आधिक्य दाब इसमें पी डैश है और बाहर की तरफ से एक दाब लग रहा होगा जो कि पी है, और इसकी त्रिज्या में जो वृद्धि हुई है वो त्रिज्या आप देख सकते हैं डेल्टा आर है। तो अब हम बात करें वायु में द्रव के बुलबुले की, तो इस बुलबुले में जो दाब लगेगा वो दाब आपका ठीक उतनी ही आपकी उत्पत्ति समीकरण जब आप सॉल्व करेंगे तो पूरा उसी तरह से होगा। तो इसका मान आएगा पी डैश इक्वल टू 2 इंटू टी बाई आर। तो वही लिखा है, आधिक्य दाब की उत्पत्ति अगर द्रव की बूंद के समान आधिक्य दाब की रहती है, अर्थात जितना आधिक्य दाब का मान द्रव की बूंद पर निकला है उतना ही आधिक्य दाब का मान आपके द्रव में वायु के बुलबुले के भीतर होगा। तो सेम ऐसा ही प्रूवमेंट है, आपको पूरे इसी तरह से सॉल्व करना है और सॉल्व करके पी डैश का मान 2 इंटू टी बाई आर आपको प्राप्त होगा। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा, पृष्ठ ऊर्जा जिसका मान हमने आपको निकाल के दिखाया। दूसरा हमने पढ़ा आधिक्य दाब। आधिक्य दाब क्या होता है, ये होता है मेनली द्रव के जो पृष्ठ तनाव का गुण होता है, उस पृष्ठ तनाव के गुण के कारण उसमें यह आधिक्य दाब आता है, जैसा कि मैंने आपको समझाया। उसके बाद द्रव की बूंद पर मैंने आधिक्य दाब का एक्सप्रेशन निकाला और द्रव में वायु के बुलबुले के भीतर आधिक्य दाब। इस आधिक्य दाब का मैंने जो यहाँ एक्सप्रेशन निकला है, आपको ये पूरा एक्सप्रेशन कॉपी में इसी तरह से नोट करना है और फाइनल एक्सप्रेशन आपको पी डैश इक्वल टू 2 इंटू टी बाई आर प्राप्त होगा। तो इससे आपकी एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको अच्छे से याद भी आ जाएगा। तो इस तरह से आज मेरा लेक्चर 2 था। बाकी अगर आपको कोई दिक्कत हो इस टॉपिक को समझने में तो आप हमारा लेक्चर 1 भी देख सकते हैं, जो कि मैंने आपको लिंक प्रोवाइड किया था उसका। ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।